गणेश जी के एक दांत है, 4 हाथ है, जिसमें से पास और अंकुश को धारण किए हैं। पास बांधने वाली रस्सी, एक दंत गणेश, वर देने वाला गणेश, हाथ में मूषक अंकित ध्वज धारण किए हुए। ध्वज का रंग लाल है। गणेश लंबोदर, लंबे पेट वाले और सूप के समान कान वाले और लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं। सुगंधित सिंदूर से जिनका रंग अंग अंग सुशोभित है, वे लाल खुशबू की माला पहनते हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले, संसार के कारण वह त्रुटिहीन देवता है, जो सृष्टि के आदि और प्रकृति में पुरुष से परम या उत्तम रूप से प्रकट हुए। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति नित्य प्रति गणपति का ध्यान करता है, वह योगी पुरुषों में श्रेष्ठ है। हे व्रात यानी समूह, हे व्रात समूह के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे गणों के स्वामी, आपको नमस्कार है। शक्तिशालियों में प्रथम शक्ति के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे लंबोदर एक दंत, आपको नमस्कार है। हे शिव के पुत्र, विघ्नों के विनाशक, वरदान देने वाले गणेश, आपको नमस्कार है। साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमः। अब देखिए, इतनी बातों में एक बहुत बड़ी बात जो मुझे आज समझ में आई है, इसमें लिखा है हे व्रात के स्वामी, यानी हे समूह के स्वामी। गणेश का ध्यान कर रहे हैं तो वहां पे समूह, तो देखिए क्या लिख रहा है, हे व्रात यानी समूह के स्वामी, आपको नमस्कार। अब हम लोग सामूहिकता में समूह में नहीं होंगे तो गणेश नहीं है। खुद को समझने वाली चीजें, तो हम लोग इतने अच्छे बच्चे मानते। हे गणों के स्वामी, हे शक्तिशालियों में प्रथम शक्ति के स्वामी, है ना। तो आज हम लोग ये गणेश समीक्षण पढ़े, समझे, और आज इस सेमिनार के पीछे क्या है कि हम लोग सबको सहयोग कर रहे हैं, पर सब अपने आप को परेशान पाते, पर हम परेशान नहीं हैं। हम विराट के अंग प्रत्यक्ष हैं और अभी हमारे अनेकों अंग ऐसे हैं जिनको सहयोग में आना है। श्री माता जी ने 1970 में सहयोग शुरू किया, पर श्री माता जी जन्म से जानती थी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करने धरती पे आई हूँ। और ये जितनी बातें लिखी हुई है, आज गणेशोत्सव आज का नहीं, गणेशोत्सव पहले से बना हुआ है। माँ ने सारी चीजों को बहुत सुंदर तरीके से बताया, ताकि जब आप भक्ति करें तो अपनी भक्ति का सम्मान करें, क्योंकि हमारे साथ भक्ति आई है। हम मूलाधार चक्र पे भक्ति लेकर आए हैं। अब हम भक्ति किसकी कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं जिसके कारण हम खुश, और किसकी कर रहे हैं जिसके कारण दुखी हैं। भक्ति का मतलब भक्ति है। अब एक कुत्ता किसी चोर के घर में भी बांधा जाता है, किसी डकैत के घर में भी कुत्ता बांधते हैं ना, और किसी पुजारी या भक्त के घर में भी कुत्ता बनता है। तो वो कुत्ता तो इतना जानता है ना कि मेरा ये मालिक है, बस इसका आपको भला हो। वो तो ये नहीं जानता है ना कि ये क्या काम करता है। पर मनुष्य है ना, हमें भगवान ने सारी बुद्धि दी है, तो हमें बताया गया कि आपके अंदर ये विद्या है जो उठती है, जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन हम लोग के थ्रू आता है ना। अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो कैसे चेक करेंगे कि यहाँ भगवान है कि नहीं। माँ ने हमें शक्ति दी है ना, तो वही शक्ति सहयोग में मिली है, इसीलिए हम लोग को सहयोग करना चाहिए, इसलिए सहयोग का ध्यान करना चाहिए। पूजा पाठ हमने की है, जैसे श्रीमती ने कहा कि अब आप जितनी पूजा किए हैं, आप धरती पर आए अमीबा बन के और आप मनुष्य बने, अब आपको ध्यान करना है, कर्मकांड नहीं, पर अगर उसी में किसी देवी देवता को खुश करना है, जो हमारे 7 चक्र और 3 नाड़ी है, तो उसके देवी देवता को खुश करने के लिए हमें किस प्रकार अपने घर में श्री आदि शक्ति की फोटो रख के उसके पास में कैसे कलश रखना है, कैसे दीपक रखना है, कैसे फूलमाला चढ़ानी है, ये माँ ने सूक्ष्म ज्ञान दिया जो कोई देवी देवता नहीं दिया। माँ ने अभी भी इस बीच में कहा
कि आपको कोई है बताने वाला। इतनी सूक्ष्म बातें गणेश आज का नहीं है, हनुमान चालीसा भी इस निर्मलाश्री किताब में है, पर कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसका ज्ञान हमें परम पुरुष माता जी ने दिया। तो आज यहाँ पे कुछ लोग नए लोग भी हैं जो सहयोग के बारे में भी सुन रहे हैं और पुराने भी हैं, पर ज्ञान तो एक ही है ना। तो हो गया सबका, स्वास्तिक बन गया, टाइम इज ओवर, 3 मिनट हो गया, बन गया सबका, ओम भी बन गया। बीच में आज जो टीचर आई हैं वो अपना स्टैंड अप, आज हमारे बीच में इसके लिए हमने टीचर अपॉइंट किया हुआ है। आप सब बच्चों से कॉपी लीजिए। टीचर आएंगे, तालियां तो बजेगी। आप यहाँ पे कॉपी चेक कर लेंगे आराम से, उधर जाके करेंगे, कर लेंगे तो कीजिए। जो कॉपी सारी चेक करके नंबरिंग कर लीजिए, बिना नंबरिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड जाएगा। तीन बहुत है, 10 में उनको कितना देना है वो चीजें जय श्री माता जी, सभी को जय श्री माता जी। मैं अपना अनुभव कहना चाहूँगी गणेश जी की भक्ति के लिए, मैं पहले कुछ नहीं जानती थी, खाली गणेश जी का ध्यान करती थी। एक रांची सेमिनार हुआ था कृष्ण पूजा, उसमें छोटी सी गणेश जी की मूर्ति लेके आए थे। अब जब लेके आए तो सोची बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, इसको आज में फ्रेमिंग करवाना। और जब फ्रेमिंग करवाने के बाद बहुत देर तक रखे रहे, ध्यान करते थे, और ध्यान में गणेश जी ने मुझे कहा कि चैतन्य कैसे आएगा, मेरे को तो पैक कर दिया चारों तरफ से। तुरंत उठ के पूरा कांच हटा दिया, अपने से हटा के, और गणेश जी को खूब अच्छा से प्यार से बैठा दिया, श्रृंगार करके। फिर गणेश चतुर्थी हम करते थे, ध्यान करते थे, तो वो सूंड हिला करके मेरे से बात कर लेते थे। मतलब सूंड हिलाते थे और बात कर, कुछ भी परेशानी या कुछ भी बात जाता था, हम लोग आमने सामने बात हो जाता था। कभी कुछ भी होता था, छोटी सी लड्डू खाना है, लड्डू खाना है, हाँ लगता है लड्डू खाना है, गणेश भैया को खुश तो जैसे आके पूछती, हाँ गणेश भैया बात करती, तो हाँ जब तुरंत मंगा के भोग लगा के और तुरंत खुश होके सुन हिला लेते, कान अपने कान और सुन हिला के आसान से खूब अच्छा से चैतन्य से भोग लगा के अच्छा लगता था उनको। वो गणेश जी की केवल भक्ति और गणेश अवतार से और कुछ नहीं किए। जय श्री माता। शिवाजी जी ने कहा कि सहयोग में सब कुछ घटित होता है, सब कुछ। शिवाजी जी ने एक बार, हम तो सहयोग में नहीं थे जिस वक्त श्री गणेश जी दूध पिए थे, घटना सबको याद होगी। श्री गणेश जी दूध पिए थे, लोग दूध लेके जा रहे थे और मंदिरों में पिला रहे थे, हम भी गए थे, उस वक्त सब सहयोग में नहीं थे, हम लोग भी पार्टी करके दूध लेके गए थे, हम भी गए थे, मेरी देवरानी हम सब कोई गए थे और दूध पिलाए थे। तो फिर बाद में जब शिवाजी स्पीच सुने तो शिवाजी जी ने बताया कि कहते हैं श्री गणेश जी दूध पीते हैं, तो मैंने कहा कि हाँ गणेश जी कुछ भी कर सकते हैं। तो उससे पहले तो गणेश सिस्टम से बस, उससे पहले तो क्या होता था ना कि बाद में बुद्धि लगा, कह रहे ऐसे ही होगा, संगमरमर का मूर्ति में ये होता है वो होता है, ऐसी बातें बहुत सारी मन में आती थी। पर जब आप सहयोग में आए और जब माँ की अमृत वाणी सुने तो समझ में आया कि परम चैतन्य कुछ भी करता है। परम चैतन्य को आप जिस चीज में डालोगे वो चीज जागृत हो जाएगी और वो आपका कल्याण, आपका भला करेगा। परम चैतन्य कभी बुरा नहीं करता है। कल भी हम लोगों ने बात की थी कि ये चैतन्य है,
ये हमारे अंदर एक तरह की आग है। मान लीजिए कि ये दिया जलाने के लिए माचिस में बारूद है जो, तो वो माचिस जला के हम दिया जला लें, चाहे घर का चूल्हा जला दे या किसी का घर जला दे, ये हमारा दिमाग है, राइट। तो आगे हम लोग को सहयोग में ये जो मिला है वाइब्रेशन, इससे हम लोग क्या करते रहते हैं, हम लोगों ने कहा कि किसी की कुंडली जगा दो और उनको सामूहिकता में ले आओ। धीरे धीरे वो अपनी कुंडली और श्री माता जी के साथ मिल करके अपना कल्याण कर लेगा। फिर आप निकलो, दूसरा दीपक जलाओ, क्योंकि ये दीप जला हुआ है तो एक दूसरे को अपने आप परम चैतन्य कार्य करके ठीक कर देगा। तो अभी हम लोगों की सामूहिकता इतनी, सच बता रही हूँ, दिल से हर बार बोलती हूँ कि रामगढ़ कैंट जिले की सामूहिकता बहुत अच्छी है। इतनी शांति से कोई भी कहीं भी शांति से बात सुनते नहीं है, कोई भी इतनी शांति से एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं जितना कि रामगढ़ में हम लोग क्षमाशील और प्रेम में हैं। तो क्यों ना हम लोग निकले, जैसे आज हम लोग वाइब्रेशन दिए और इस फूल में, पौधे में खुशबू आने लगी। अच्छा, अपनी अपनी खुशबू किसको किसको मालूम है? सबके अंदर से खुशबू आती है, पता है कि नहीं? आत्मा की खुशबू महसूस किया? यस या नो? कभी कभी अपुदी बोल रही है, कभी कभी। इधर से कोई बच्चा, लाडो तुम अपना खुशबू महसूस की है कभी? एक बार ऐसे सुन के देखो। आ रहे? नहीं आ रहा? ठीक। सबको अपने अंदर एक खुशबू होती है। जैसे, हाँ, पीछे से कौन है? हाथ दिख उठ रहा है, चेहरा नहीं दिख रहा है, उठ के बताइए। सुप्रिया देवी। हाँ, जब हमारा सहस्त्रार खुलता है तो इसमें से खुशबू आती है। अगर हम लोग बात करेंगे ना तो बहुत सारी बातें हैं, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस बहुत है। तो वो जब चैतन्य आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारे अंदर वो खुशबू है। और अगर आपको हमको पकड़ आ रही, कल भी बात हुई थी, पकड़ आ रही, अभी भी माँ ने कहा कि अगर किसी को पकड़ आ रही तो एक और बात भी है कि कुछ संत जब जन्म नहीं ले सकते हैं तो सहयोगियों के अंदर पकड़ के रूप में भी रह के कार्य कर रहे हैं, उनको मत छेड़िए, उनको सहयोग में रहने दीजिए, वो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। यानी माँ की हर बात में सकारात्मक बात है। कितनी भी बुरी से बुरी बात में भी माँ कहती है कि आप केवल ध्यान में बने रहिए, सब अपने आप होगा, आप किसी तरफ मत देरिए, क्योंकि सहयोग का एक मूल तत्व है, वो है ना तो लेफ्ट में जाओ ना राइट में जाओ, केवल आपको वर्तमान में मध्य में रहना है। जब हम लोग यहाँ से ऊपर देखते तभी तो कहते हैं ना कि वाइब्रेशन चल रहा है। चित्त कहाँ रखने बोलते हैं लोग सब कोई? सहस्त्रार कहाँ पे? तालु भाग पे ब्रह्मरंध्र है, ये पूरा हमारा सहस्त्रार है, ये पूरा का पूरा हमारा सहस्त्रार है और ये ब्रह्मरंध्र है। जब ब्रह्मरंध्र यानी ब्रह्म का रंध्र छेद जब खुलता है तो हमारे अलग अलग रूम है, चक्रों की पीठ वो खुलती है। अब देखिए छोटी सी बात, अभी हमने कहा सहस्त्रार यही भ्रम है जिसके कारण हम लोग परेशान होते हैं। हम लोग यहाँ से नहीं और यहाँ पर तो हम लोग दिमाग लगाते हैं। पहला मूलाधार चक्र की पीठ यहाँ पर, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र की पीठ इस जगह पे दोनों कान के पास, और फिर नाभि चक्र की दो है, एक बाई नाभि और सामने से फ्रंट नाभि आगे में आती नाभि चक्र का हृदय, ब्रह्मरंध्र के चारों तरफ हृदय चक्र की पीठ, ठीक है। और ये भी कहता है ब्रह्मरंध्र के पास हृदय चक्र, हृदय चक्र के बाद विशुद्धि चक्र हमारा यहाँ पे, जो हम
लोग मांग भरते हैं, जो यहाँ से लोग मांग भरते हैं ना, वो हमारा विशुद्धि चक्र है। तो ये विशुद्धि चक्र आ गया और उसके बाद हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र की पीठ ठीक पीछे में है और आगे में भी आज्ञा चक्र है। तो ये आज्ञा चक्र का हुआ। उसके बाद हमारा सहस्त्रार का ये ब्रह्मरंध्र। तो ये ब्रह्मरंध्र जब खुलता है सहस्त्रार यहाँ पर से, और ये पूरा का पूरा सहस्त्रार बन जाता है फिर। तो जब भी हम लोग ये करते हैं ना, तो ध्यान, तो यहाँ आते ही आपको पूरा चक्रों की पीठ पे भी ध्यान, गड़बड़ाइए मत। हम भी इस टाइप का गड़बड़ाते थे। ये मेरा अपना पर्सनल है, मैं किसी जगह सुन के नहीं बोल रही हूँ, कहीं मैंने सुना नहीं, देखा नहीं, ये मेरा पर्सनल है। मैं बहुत गड़बड़ाती थी, इधर कुछ हो रहा है तो लगता था अरे ये क्या हो रहा है। अब क्या है, ये पूरा पूरा तो सहस्त्रार है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे पीठ पर श्री माता जी के श्री चरण जब टकराते, यहाँ चरण रखाते हैं, तो ये पूरा का पूरा जागृत हो जाता है। ये सारे सहस्त्रार में हमारी पीठ, सभी चक्रों की पीठ हमारे सहस्त्रार पे। तो पीठ पे पूजा पाठ पहले करते थे तो क्या करते थे, प्रणाम करते थे, तो बड़े लोग क्या करते थे, पीछे से पीठ पे थपथप करते थे ना। क्यों करते थे? क्योंकि उनको ये था कि पीठ थपथपाना चाहिए। और श्री माता जी ने बताया कि आपका पीठ पर आपका ध्यान जाना चाहिए। जब आपका कुछ होता है तो यही चक्रों की पीठ पर जाएगा ध्यान। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको हम लोग आपस में शेयर कर सकते हैं। तो ये हो गई हम लोगों की बात, हो गया चल हो रहा है। बच्चे को कहीं घुमा देना, चॉकलेट लेके आएगी क्या? आरती चॉकलेट ले देना, लो इसके लिए ना चॉकलेट ले आना। चॉकलेट आएगी क्या? भेज दिए। होकर दी तो आज ही और एक बहुत सुंदर तरीका, बहुत आसान तरीका से है जो का ध्यान करने का। सा रे गा मा पा धा नी सा। तो मूलाधार चक्र पे सा, स्वादिष्ठान पे रे, नाभि पे ग, हृदय पे म, विशुद्धि पे प, आज्ञा पे ध, सहस्त्रार पे नी और उससे ऊपर सा। तो कभी भी अगर आपको लगे कुछ भी परेशान हो रहे हैं, ध्यान नहीं लग रहा है, तो सिंपल सा तरीका है, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब इससे पता चल रहा है, जैसे अभी मेरी आवाज में नी मेरा यही आ रहा है, तो अब क्या मेरा नी यही गले में फंस जा रहा है, यानी मैं सहस्त्रार तक नहीं जा रही हूँ, मैं सामूहिकता में फंसी पड़ी। तो आप सामूहिकता से निकल जाते हैं, भले ये विष्णु जैसा। अभी एक और आकर्षण है हम लोग के बीच में, पेपर डांस है ना। बताइए श्री माता जी सभी को आज संत के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे, जो श्री माता जी बताएंगे। जैसे संत का हम पीछे का हिस्सा देख रहे हैं, ये घुमा हुआ है, ये सारे 3 कुंडल है, और ये जैसे ब्रह्मांड घूमता है उस तरीके से ये घुमा हुआ है। जब हम इसे छूटते हैं, इसमें 3 ध्वनि निकलती है, अ म पा। इसका मतलब है महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। इसीलिए जब भी हम शंख को बजाते हैं, इसकी जो ध्वनि आती है उससे सभी देवी देवता जागृत होते हैं, क्योंकि वो इस ध्वनि के मंत्र को पहचानते हैं और जानते हैं। ये बात मुझे नहीं मालूम है,
मंगलवार को जो लोग इसकी चर्चा कर रहे थे तो मुक्ता दी बोली कि शंख को बजाया जा सकता है, शंख का कॉम्पिटिशन रखें। तो हमने मुक्ता शंख बजाना नहीं आता है, पर हाँ ये कर सकते हो शंख के बारे में जानकारी लेकर के तुम शंख बजा देना। मैंने जो जानकारी मेरे पास थी कि शंख विष्णु का प्रतीक है और शंख माँ के पास रखना चाहिए और शंख हर सहयोगी को बजाना चाहिए। जो मुझे जानकारी थी वो ये कि शंख बजाने से हृदय चक्र हमारा खुलता है, क्योंकि हम फूंक मारते हैं, जो भूख लगती है, जो ताकत लगती है, उससे हमारे लंग्स खुलते हैं। ये मेरी जानकारी थी, पर आज ये जानकारी ये तीनों ध्वनि और उस ध्वनि को देवी देवता पहचानते हैं, इसलिए हम लोग को वो बजाना चाहिए ताकि वहाँ देवी देवताओं का वास हो। तो अच्छा